जय हिंद साथियों। सिद्धिविनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति के इस दूसरे सत्र में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय हमारा दूसरा, तुलसीदास, जिसमें मंदोदरी अपने पति रावण को हर तरह से सीख देती है, सलाह देती है, समझाती है कि वो भगवान राम का विरोध करना छोड़ दे और सीता को उसे लौटा दे। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः लंका कांड में जब मंदोदरी अपने पति को समझाती है तो वहाँ से हम पुनः इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निस अरु दिवस निमेष अपारा, सर्वन दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निज निगम निज बानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालत प्रलय समीहा, रोज राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरित नस जारा, उदर उदधि अदघो जानता, जग में प्रभु का बहुकल पाना, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचिचित महान, अनुजबास सराचरहु रूप राम भगवान, अस विचारि सुन प्राणपति प्रभु, सन बैरु बिहाई, प्रीति कभु रघुवीर पद्मम अहि वात न जाई। यहाँ भगवान राम के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए मंदोदरी कहती है, मंदोदरी को ये ज्ञान है कि भगवान राम है, उनका विराट रूप कैसा है। तो वो रावण को शिक्षा दे रही है, रावण को समझा रही है और उसी समझाइश के दौरान तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि पाताल उन विश्व रूप भगवान का चरण है, अर्थात भगवान राम का विराट रूप ऐसा है कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो पाताल लोक है वो भगवान के चरण है और ब्रह्म लोक है सिर है और अन्य सब लोक जो है वो इनके शरीर के विभिन्न अंगों में अवस्थित है। आगे कहती हैं कि भ्रकुटि विशाल भयंकर काला, तो इनकी जो भ्रकुटि है भयंकर काल है, वो इनकी भ्रकुटि संचालन है। जब भगवान राम अपनी भ्रकुटि बोहें जब संचालित करते हैं तो जैसे काल में अर्थात मृत्यु के अंदर कोई जो काल का रूप है, मृत्यु का जो रूप है काल यमलोक, उसमें कोई हलचल हुई है। नयन दिवाकर कच घन माला, कि सूर्य नेत्र और बादलों का समूह केश है। सूर्य हैं वो भगवान के नेत्र हैं। नयन दिवाकर अर्थात दिवाकर हैं, सूर्य है वो भगवान की आंखें। कच घन माला, और घन माला बादलों का समूह है। कच अर्थात केश, बाल हैं उनके। जिनकी नासिका है वो अश्विनी कुमार है। और लिखा है कवि ने कि जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, कि जिनकी नाक घ्राण अर्थात नाक अश्विनी कुमार है। निशु और दिवस निमेष अपारा, कि रात और दिन, निशि अरु दिवस रात और दिन, जिनके अपार असंख्य पलक फड़कन है, जब वो पलके फड़काते हैं झपकाते हैं तो वही दिन और रात का बनना है। इसके आगे लिखते हैं कवि, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत सवास निगम निज बानी, कि दसों दिशाएं उनके कान हैं। श्रवण दिशा, कि श्रवण अर्थात दिशाएं ही श्रवण है, दिशाएं ही उनके कान हैं। 10 वेद बखानी, और ऐसा वेद बखान करते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु सवास है और वेद उनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर है और यमराज भयंकर दांत हैं, कि जिसके भयंकर दांत ही यमराज हैं। माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, मुख अग्नि है, वरुण जीव है, तथा उत्पत्ति पतन और प्रलय जिनकी चेष्टाएं हैं। अर्थात जो उनकी जो चेष्टाएं होती है, चेष्टा जब वो करते हैं, इच्छा जब वो करते हैं तो वो
प्रलय के समान और पालन के समान होती हैं। 18 प्रकार की नाना वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। रोम राजित अष्टादश भारा कि रोम राजित रोमावली है वो 18 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो उनकी रोमावली के रूप में विद्यमान हैं। इसके आगे कवि लिखता है अस्थि शैल सरित नस जारा कि पर्वत उनकी अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। और उदर उदधि अधगो जातना कि समुद्र उनका पेट है, नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं, गुप्तेंद्रियां जिन्हें कहा गया है। इस प्रकार प्रभु राम विश्व रूप है, उनकी इससे अधिक क्या कल्पना की जाए। शिवजी जिनके अहंकार ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन तथा महान विष्णु जिनके चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान राम ने मनुष्य के रूप में धरती पर निवास किया है। कवि यहाँ लिखता है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान कि शिवजी जिनके अहंकार ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन महान अर्थात विष्णु जिनके चित्त हैं, उन्हीं सचराचर भगवान श्री राम ने मनुष्य के रूप में यहाँ निवास किया है या जन्म लिया है। अस विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई प्रीति करहूँ रघुपति पद सम अहि बात न जाई। यहाँ कहती है मंदोदरी कि हे प्राणपति सुनिए ऐसा विचार कर कि असी विचार सुनु प्राणपति, हे प्राणपति ऐसा विचार कर प्रभु श्री राम से वैर त्याग दीजिए, उनके चरणों में प्रीति कीजिए जिससे मेरा सुहाग चला न जाए अर्थात अचल रहे। अपने सुहाग को बचाने के लिए मंदोदरी बार बार रावण से श्री राम से विरोध त्यागने के लिए और उनके चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए निवेदन करती है। इसके बाद विशेष मंदोदरी का ज्ञान सुलझा हुआ है, सोच उनकी राम के प्रति भक्ति भाव इस काव्य में उनकी एक आदर्श पत्नी सिद्ध करती है। पत्नी होने के नाते वह रावण का परित्याग करके राम की शरण में नहीं जा सकती। साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य में अनुप्रास रूपक उपमा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगली चौपाइयों की अर्दाली है। सांझ जानी दस्कंदर भवन गयो बिलखाई मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई कंत समुझी मन तजु कुमति ही सोहन समर तुम्ही रघुपति ही रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाघ्यों असि मनुसाई प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा कोतक सिंधु नाघि तब लंका आयो कपि केहरी असंका रखवारे हित विपिन उजारा देखत तो अच्छत ही मारा जारी सकलपुर किन्हे सिछारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ पति रघुपति निरपही जनि मानहूँ अग जगनाथ अतुल बल जानहूँ बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं मानहु नीचा जनक सभा अग्नि भूपाला रहे तुम्हो बल अतुल विशाला भंज धनुष जानकी बिहाई तब संग्राम जितेउ किन ताही रघुपति सुरपति सुत जानेउ बल थोरा राखा जियई आखि नहीं फोरा सूपन खा के गति तुम देखी तत्पि हृदय नहीं लाज बिशेखी बादि बिराध खर दूषण लील्यो कहो कबंध बाली एक सर मार्यो ते ही जानू दसकंध। अब यहाँ पुनः मंदोदरी है वो अपने पति को सीख दे रही है। जब रावण पुनः लौटकर शाम के समय अपने भवन में आया तो उस समय का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। और क्या कहती है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संध्या के सब समय जब रावण उदास होकर महलों में लौटा तो मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते हुए कहा, हे कंत, मन में समझकर कुबुद्धि छोड़ दीजिए कि आप अपने बुरे विचारों को त्याग दीजिए। रावण बहुरी कहा समुझाई कंत समुझिसी मन तजू कुमति ही कि हे कंत, हे नाथ, हे स्वामी, आप अपने मन को समझा करके कुबुद्धि कुमति अपने बुरे विचारों को त्याग दीजिए।
सोहन समर तुम्ही रघुपति ही, कहती है कि तुम्हारे और श्री राम के मध्य युद्ध शोभा नहीं देता है। सोहन शोभा नहीं देता है, समर अर्थात युद्ध, तुम्हारे और रघुपति ही और श्री राम के बीच। रामानुज लघुरेख खिंचाई सो नहीं लाग्यो असीम अनुसाई, कि रामानुज अर्थात राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण जी ने जो एक छोटी सी हल्की सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके थे। तो क्या आपका पौरुष है हे प्रिय, आप उन्हें युद्ध में जीत जाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल खेल में सरलता से समुद्र को लांघकर वह बानरों में सिंह अर्थात बलशाली हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया और रखवालों को मारकर उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो मंदोदरी राम के यश को बताती हुई और रावण के घमंड को चूर करने के लिए व्यंग्य स्वरूप ये सारी बातें कहती हैं कि एक हल्की सी रेखा को आप पार नहीं कर सके, एक छोटा सा बंदर है वो यहाँ तुम्हारी अशोक वाटिके में आ गया और तुम्हारे रखवालों को मार दिया और उस वाटिका को भी उजाड़ दिया। ये सारी बातें उसने व्यंग्य स्वरूप कही हैं ताकि रावण को सही और गलत का, अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाए। ये ज्ञान करवाने के लिए उसने सारी बातें कह दी है। रखवारे हित विपिन उजारा देख तो ही अच्छे ते ही मारा, और उसने ये भी कहा कि आप का जो पुत्र था उसे भी उसने मार डाला। तो अशोक वाटिका उसने उजाड़ दी, सारा नगर उसने जलाकर राख कर दिया। तो उस समय आपका घमंड या आपका गर्व है वो कहाँ चला गया था। हे नाथ, आप व्यर्थ में ही बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, डींगे मत हाँकिए, अपने हृदय में कुछ विचार कीजिए कि हे प्रीतम, राम को एक साधारण राजा मत समझिए, अपितु उन्हें चराचर के स्वामी अर्थात चर और अचर, सजीव और निर्जीव सबके वो राजा हैं। अतुलनीय बलशाली उनको तुम मानिए, वह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उन्हें आप शक्तिहीन मत समझिए। श्री राम के बाण का प्रताप नीच मारीच भी जानता था, पर तुमने उसका कहा नहीं माना। मंदोदरी कहती है कि जो मारीच था वो सारी बातें जानता था। वो ये जानता था कि अगर वो हिरण बनकर चला गया तो उसकी गति क्या होने वाली है, लेकिन उसने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, फिर भी तुम नहीं माने। जनक सभा अनगति भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला, कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था, जनक की उस सभा में तुम सबसे शक्तिशाली थे। सीता के विवाह के समय तुम सबसे शक्तिशाली वहाँ पर राजा के रूप में उपस्थित थे और दूसरे अगणित राजा भी वहाँ थे। वहाँ पर विशाल और अतुलनीय बल वाले आप ही थे, परंतु शिवजी का धनुष श्री राम ने ही तोड़ा और सीता से विवाह किया। उस समय आपने उनसे संग्राम क्यों नहीं किया? कि जब तुम्हारा वहाँ अपमान हुआ था तब तुमने वहाँ उनसे युद्ध क्यों नहीं किया? सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आखी गही फोरा। आगे कहती हैं कि जो भगवान राम हैं वो इंद्र के पुत्र जयंत के बल का कुछ कुछ जानता था, कि भगवान राम के बल को इंद्र का पुत्र भी कुछ कुछ जानता था। उसे राम ने पकड़कर उसकी एक आंख फोड़ करके ही उसे जीवित ही छोड़ दिया था। शूर्पणखा की दशा भी आपने देखी होगी, शूर्पणखा की गति तुम देखी कि तुमने शूर्पणखा की गति भी, उसकी दशा भी देखी होगी। तद्पे हृदय नहीं लाज विशेषी, तब भी तुम्हें अपने हृदय में लज्जा नहीं आती है, अपने आप पर तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता है। आगे मंदोदरी कहती हैं, बदि विराध खर दूषण लील्यो हत्यो कबंध, कि जिन श्री राम ने विरोध और खरदूषण को मार कर लीला से ही कबंध को भी मार डाला था। अर्थात पहले खर और दूषण दोनों को मारा और फिर इनके जो सिर कटे हुए कबंध थे, शरीर थे, उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्हें पराक्रमी बाली को एक ही बाण में जिन्होंने मार दिया। हे दशकंध,
हे रावण, आप उनके बल को, उनके पराक्रम को समझिए। विशेष मंदोदरी ने रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है और व्यंग्य स्वरूप अपनी सारी बातें कही है। रावण स्वयं को बड़ा पराक्रमी समझता था। मंदोदरी ने उसे वे घटनाएं स्मरण कराई, तब उसे राम का सामना करने का साहस नहीं हुआ। वो सारी बातें बताकर व्यंग्य स्वरूप उसे शर्मिंदा करना चाहती थी, ताकि वो श्री राम का विरोध त्याग करके और नीति सम्मत माता सीता को पुनः लौटा दे। भाषा भावानुकूल और शैली व्यंग्यमयी है। कपि केहरी अग जग तथा सुरपति सुत में अनुप्रास अलंकार है। कपि केहरी में रूपक अलंकार भी है। जेहि जलनाथ बाध्यु हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठेउ तब हित सेतु। सभा माझ जही तब बल मथा, करी बरूथ महु मृगति जथा, मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। ते ही कह पिए पुनि पुनि कर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहहु। कह कंत करत राम विरोधा, काल विसर मन उपजे न बोधा। काल दंड गही कानहु मारा, धर्म हई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। दुई सुत मरे दहेउ पुर अजहू, पुर हिय दहेउ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजीनाथ, विमल जासु जसु लेही। तो यहाँ इन चौपाइयों के अंदर एक बार पुनः कोशिश की जा रही है मंदोदरी के द्वारा कि वह अपने पति की बुद्धि को किसी तरह से ठीक कर सके, उसे ये समझा सके कि वो श्री राम का विरोध न करके सीता को लौटा दे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मंदोदरी के मुख से राम का यशगान कराते हुए कहते हैं कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि जिन राम ने खेल ही खेल में अर्थात आसानी से समुद्र को बांध लिया, जही जलनाथ बांधेउ हेला। जलनाथ जल के नाथ अर्थात जिन्होंने समुद्र को भी हेला अर्थात खेल ही खेल में बांध लिया। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, वो प्रभु श्री राम हैं, वो सुबेल नामक पर्वत पर अब उतर आए हैं या उस सुबेल नामक पर्वत पर से अपनी सेना के साथ पहुंच गए हैं। दूत पठाए तब हित हेतु, और कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठेउ तब हित हेतु, कि उन सूर्य केतु के ध्वज स्वरूप करुणा में भगवान आपके ही हित के लिए दूत भेजा है। उस दूत के बीच सभा में आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। तो इस तरह से एक बार पुनः मंदोदरी है वो पौरुष को, रावण के पौरुष को ललकारती है और कहती है कि जिस तरह से सिंह हैं वो हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही भगवान श्री राम का एक दूत तुम्हारी सभा में आया और तुम्हारी सभा को ही छिन्न भिन्न कर दिया या तुम्हारी सभा को मत डाला है। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। मंदोदरी कहती है कि अंगद और हनुमान जैसे रण बांकुरे जिनके सेवक हैं, हे प्रियतम, ऐसे बलशाली श्री राम को आप बार बार साधारण मनुष्य कहते हैं। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहू, मुधा पान ममता मद बहू, कि तुम उनको एक साधारण मनुष्य, एक साधारण प्राणी कहती हो, आप व्यर्थ कहते हो, आप व्यर्थ ही अभिमान ममता एवं घमंड का बोझ ढो रहे हो। इसके आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया है कि अह कंत कृत राम विरोधा, कि आपने श्री राम से, हे कंत, हे पति देव, आपने श्री राम से विरोध कर लिया है, वो भी बेकार में ही विरोध कर लिया है, क्योंकि काल विवश मन उपज न बोधा,
मंदोदरी कहती है क्योंकि काल के वश में होने से आपके मन में अब समझदारी की बात या ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है कि आपके मन को काल ने अपने वश में कर लिया है, इसलिए आपको समझदारी नहीं सूझ रही है। काल या मौत किसी को दंड लेकर नहीं मारती है, अर्थात मृत्यु जब आती है तो वो निकट जब आती है तो काल दंड गई काहुन मारा, कि दंड अर्थात डंडा लेकर किसी को मृत्यु है वो नहीं मारती है, बल्कि हरे धर्म बुद्धि बल बुद्धि विचारा, लेकिन वो तो उसके धर्म बुद्धि और बल सद्विचारों का हरण कर लेती है, जिसके कारण काल है वो निकट आ जाता है, उसे अपने आप ही कई तरह के भ्रम हो जाते हैं। इसके आगे मंदोदरी पुनः उसे पुत्रों की मृत्यु को याद दिलाती है कि दुई सुत मरे दहेउपुर अझू पुर ही दहेउ, कि आपके 2 पुत्र हैं वो मारे गए, आपका नगर जल गया। हे नाथ, आपके 2 पुत्र मारे गए, आपका सारा नगर है वो जल गया, इतना आपको हानि उठानी पड़ी, आप इसे सुधारिए और अपनी भूल की पूर्ति कीजिए। स्वामी, आप वैर त्याग कर और कृपा के सागर प्रभु राम के भजन कर निर्मल यश की प्राप्ति कीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसुले, कि आप कृपा सिंधु कृपा के सागर भगवान राम का भजन करें और यश की प्राप्ति करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक बार बार मंदोदरी समझाना चाहती है, बार बार अपनी तरफ से भरपूर ये प्रयास करती है कि किसी तरह से वो रावण को समझा सके कि वो राम का विरोध ना करें। विशेष बुद्धिमती मंदोदरी राम और उसके दूतों के संवाद और अंगद का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। उसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, ये देखकर शायद उसे समझ में आ जाए, वो अपने अहंकार को त्याग दे। भाषा साहित्य की अवधि कथन शैली प्रबोधात्मक एवं व्यंग्यात्मक है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी बड़ा सुंदर हुआ है। हित हेतु मुधा मान ममता मद में अनुप्रास अलंकार है। करी बरूथ जथा में उपमा तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है विद्यार्थियों, तब बलनाथ ढोल नीति धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी शेष कमठ शशि सकैन भारा जो तनु भूमि परेउ भरी छारा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि कानन धीरा भुजबल जितेहु काल सम जाई आज्यों परे अनाथ किनाई जगत विपिद तुम्हिरी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनिन जाई राम विमुख उस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोमनिहारा तब वस विविध प्रपंच सब नाथा सभय दिशि नित नावई माथा अब तव सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख यह अनुचित नाही काल विवशपति कहा न माना अब जगन्नाथ मनुज करी जाना। यहाँ जब रावण की मृत्यु हो जाती है, रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके शव के निकट बैठी हुई मंदोदरी कहती है, प्रलाप करते हुए कह रही है। गोस्वामी तुलसीदास उसी स्थिति का चित्रण करते हैं कि मृत्यु के पश्चात विलाप करती हुई मंदोदरी का वर्णन है। पति का कटा हुआ सिर वो अपने गोद में ले रखा है उसने, और मंदोदरी कहती कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। तब लव नाथ डोल नित धरनी, धरनी धरती, डोल डोलती थी, हिलती थी या कांपती थी, नित्य ही प्रतिदिन। नाथ स्वामी, तब उस समय आपके बल से, बल तो आपके बल से ये पृथ्वी सदा ही डोलती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, और ये सारी जो धरती थी वो डोलती थी। इसके अतिरिक्त ये जो अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। तेजहीन पावक अग्नि, शशि चंद्रमा, तरनी सूर्य, अर्थात अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कमठ सही सकैन भारा, शेष नाग और कच्छप, शेष और कमठ अर्थात कच्छप कछुआ भी जिसका भार नहीं सहन कर सकते थे। सो तनु भूमि परेउ भई भरी छारा,
वही तुम्हारा शरीर आज धूल से सना हुआ, छारा मिट्टी धूल से सना हुआ धरती के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके आगे पुनः मंदोदरी कहती है कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, कि वरुण कुबेर सुरेश अर्थात इंद्र और समीरा अर्थात वायु, इनमें से किसी ने भी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, अर्थात ये कोई भी तुम्हारा मुकाबला या तुम्हारा सामना नहीं कर पाए हैं, सब भयभीत रहे हैं। भुजबल जित्यों काल समझाई, आज परेहूं अनाथ की नाई, जिसने अपने भुजबल से, अपने भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। रावण के लिए कह रही है कि आपने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण यमलोक को, काल को, यमराज को भी जीत लिया था, परंतु ऐसे बलशाली तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध रही है, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, विदित ज्ञान रहा है तुम्हारी प्रभुताई को, तुम्हारे यश का ज्ञान सारे संसार को रहा है। सुत परिजन बल बरनिन जाई, तुम्हारे पुत्रों, सुत पुत्रों, परिजनों जो नाते रिश्तेदार हैं की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोब निहारा, लेकिन परंतु राम के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि अब तुम्हारे कुल में तुम्हारे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है, कि तुम्हारे कुल में अब कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति थी, तुम्हारे परिवार में भी इतनी ही शक्ति थी कि सब लोग तुमसे डरते थे, लेकिन आज तुम्हारा शरीर यहाँ धरती पर पड़ा हुआ है। ये सब राम के विमुख होने से या राम के विरोध करने से ही हुआ है। तब बस विधि परपंच सब ना था, सभे दिसिप नित नावई माथा। मंदोदरी कहती है कि अर्थात सब तुम्हारे नाते रिश्तेदार मारे गए, पहले विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, सारे लोकपाल सदा भयभीत हो तुम्हारे मस्तक नवाते थे। कि सब है दिसिप, दिसिप अर्थात सभी दिशाओं के जो स्वामी है, अर्थात लोकपाल, नित नावई माथा, वो नित्य तुम्हारे सामने प्रतिदिन अपना शीश झुकाते थे, किंतु अब सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। श्री राम के विमुख होने पर ऐसा होना अनुचित नहीं है। मंदोदरी कहती है कि अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, कि अब जो गीदड़ है वो तुम्हारा सिर और भुजाएं हैं वो खा रहे हैं। अब सिर भुज, सिर और भुजाएं, जम्बुक गीदड़ खाही खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, कि राम के विमुख होने के कारण ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो उचित ही है। काल विवशपति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज करी जाना, कि काल के विवश होकर, मृत्यु के विवश होकर तुमने भगवान राम का विरोध किया है, तुमने उसका फल तुम्हें मिलना ही था। तुमने मृत्यु के वश में आकर के तुमने ये सब किया है, और चराचर के नाथ श्री राम की साधारण मनुष्य के रूप में तुमने उन्हें जाना, उनके समान उन्हें समझा। वो बल और पराक्रम में तुमने उसकी उपेक्षा की, इसलिए इसका ऐसा फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। कवि तुलसीदास ने मंदोदरी के माध्यम से राम विरोधियों को गंभीर संदेश दिया है। राम से बड़ा और उन जैसा दयावान अन्य कोई नहीं, यह भी उन्होंने बता दिया है। शैली भावात्मक है, कवि की बहुज्ञता प्रत्यक्ष हो रही है। सुरेश समीरा, धाम राम नमामि में अनुप्रास अलंकार, धनुज कानन हरि में रूपक तथा उत्प्रेक्षा का रोचक सम्मिलन है। इसके बाद अंतिम अर्दाली यहाँ इस अध्याय किया जाती है। विद्यार्थियों, जानो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जे ही नमत श्री ब्रह्मादि सुर पिए भजनेउ नहीं करुणा में, आजनम ते पर द्रोहरत पापोघ में, तब अनुज अयम तुम्हें दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गही तो ही दिनी भगवान। रावण की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद भी
जो मंदोदरी है वो विलाप कर रही है, और विलाप करते हुए ही मंदोदरी कहती है, जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, कि रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर को संबोधित करते हुए मंदोदरी कहती है कि हे प्रियतम, दैत्य रूप वन को जलाने के लिए अग्नि रूपी साक्षात हरि को तुमने साधारण मनुष्य समझा। जानो मनुज, कि तुमने उनको मनुष्य जाना। करी दनुज कानन, कि दनुज कानन दानव रूपी कानन अर्थात वन। दहन पावक हरि स्वयं, दहन अर्थात जलाने के लिए, पावक अग्नि, हरि स्वयं, स्वयं हरि अर्थात भगवान राम हैं, वो उनको उस दैत्य रूपी वन को जलाने वाले अग्नि के समान हैं, उनको तुमने एक साधारण मनुष्य समझा है। आजन्म ते पर द्रोहरत पापोघ में तव अनुअयम, अर्थात जिन्हें शिव और ब्रह्मा आदि देवगण उन्हें नमस्कार करते हैं। आजन्म ते पर द्रोहरत, उससे पहले विद्यार्थियों एक पंक्ति और है जिसे हम देखते हैं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजने नहीं करुणा में, अर्थात जिन भगवान को शिव और ब्रह्मा आदि देवगण नमस्कार करते हैं, उन्हें करुणा में भगवान राम को तुमने नहीं भजा है। कि जो करुणा के अवतार हैं, करुणा के सिंधु हैं भगवान राम, जिनको शिव और ब्रह्मा और दूसरे देवगण भी जिनका भजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसको तुमने नहीं भजा है। आजन्म ते पर द्रोहरत पापोग में तब अनुज कि तुम्हारा यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों का द्रोह करने को तत्पर तथा पाप समूह से घिरा रहा है। कि तुमने दूसरों का, सज्जन व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का, भगवान का, ईश्वर का विरोध ही किया है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और तुम्हारा ये शरीर है वो पापों से घिरा हुआ रहा है। तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामे, कि तुम्हारा बुरा आचरण करने पर भी उन निर्विकार ब्रह्म ने तुम्हें अपना धाम ब्रह्मलोक दिया है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के बाद रावण की जो आत्मा है, उनका जीव है, वह ब्रह्मलोक चला गया है, उसे मोक्ष की प्राप्ति, भगवान राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त होने के कारण उन्हें ब्रह्मलोक अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है। तो उसी का जिक्र करते हुए मंदोदरी ये कह रही है कि उस भगवान राम का तो तुमने कभी स्मरण नहीं किया, उसकी आचरण तुमने उसके अनुसार कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें ब्रह्मधाम अर्थात ब्रह्मलोक जो स्वर्ग है वो तुम्हें सौंप दिया है। मैं उन करुणा में ब्रह्म को प्रणाम करती हूँ। जोग वृंद दुर्लभ गति अहिनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही नहीं तो ही दीन भगवान। कि मैं उनको प्रणाम करती हूँ, हे नाथ, श्री रघुनाथ के समान रूप का सागर दूसरा कोई नहीं। उस भगवान ने तुम्हें यह गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, कि जो योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ है, वो गति तुम्हें भगवान ने दे दी है। तो ऐसे में भगवान को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंदोदरी के उज्जवल चरित्र का चित्रण हुआ है। रूपक, परिकर, अनुप्रास अलंकार हैं। छंद की गति यति गति उचित है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज के इस अध्याय का दूसरा सत्र जो यहाँ समाप्त होता है। अध्याय थोड़ा सा बड़ा था और कुछ कठिन शब्द भी बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, अपनी समस्या को लिख करके अपना उत्तर ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बाकी के लिंक यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।